आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, आव्यूहों की सहायता से निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो देखिए, हमारे पास समीकरण है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 और दूसरी समीकरण है x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 14 और x प्लस 4y प्लस 9z बराबर 36। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आव्यूहों की सहायता से हम कैसे करते हैं। x बराबर b मानते हैं और फिर इसका जो हल किया जाता है वो x बराबर a इन्वर्स b से दिया जाता है। इस रूप में हम पहले इसको बदलते हैं और फिर इसके द्वारा इसका हल दिया जाता है। तो कुल मिला के हमारा जो मेन काम होता है वो a इन्वर्स निकालना होता है यहाँ पर। और a इन्वर्स निकालने का सूत्र होता है एडजॉइंट ऑफ a और बटे में सारणिक a का मान। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले तो a आव्यूह लिख लेते हैं। तो देखिए, a आव्यूह जो होता है वो x y z के गुणांक होते हैं। जैसे यहाँ पर x का गुणांक सभी जगह पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर सभी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर y का गुणांक यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो 1 2 और 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो 1 3 और 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम x बराबर लिखते हैं। तो x बराबर हमारा वो आव्यूह होता है जिसका हमें जिन चरों के हमें मान ज्ञात करने होते हैं, जैसे x y z। ठीक है, और फिर b आव्यूह हमारा वो आव्यूह होता है जो हमें अचर पद दिए गए होते हैं समीकरण की तुलना के लिए, जैसे 6 14 और 36। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 6 14 और 36। ठीक है, अब हमारा जो मेन काम है वो क्या है, a इन्वर्स निकालना। तो उसके लिए मैं सबसे पहले सारणिक a का मान निकाल लेता हूँ। तो वो कैसे आएगा, 1 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस के 4 दिया 12, फिर माइनस का 1, यहाँ से कितना आ जाएगा, ऐसे ऐसे, तो 9 एकम 9 माइनस के 3 एकम 3, फिर प्लस का 1, यहाँ से कितना आएगा, देखिए 4 एकम 4 और माइनस का 2 एकम 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, सारणिक a का मान, ये आ जाएगा 18 में से 12 जाएगा तो 6 माइनस 9 में से 3 जाएगा तो प्लस का 6 और ये माइनस का 6 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 2। तो 6 से 6 कट गया, आपका सारणिक a का मान आ गया 2। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, a के सभी सहगुणनखंड निकालेंगे, यानी कि a11, ठीक है, और a12 और a13। ठीक, और उसके बाद क्या निकालेंगे, a21 a22 और a23। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, a31 a32 और a33। ठीक है, और अब यहाँ समझिए कि इनका जो हम चिन्ह लगाते हैं वो अल्टरनेट में लगा देते हैं, मतलब एक बार एक छोड़ के प्लस, फिर एक बार एक छोड़ के माइनस, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस। इस तरह से हम चिन्ह लगा देते हैं इनके। ठीक है, तो ये हमने इसके चिन्ह लगा दिए और अब मैं इन सभी के मान तो देखिए, पहले a1 a11 a12 a13 तो यही हो जाते हैं। जैसे 18 में से 12 जाएगा तो 6 आएगा, फिर 9 में से 3 जाएगा तो ये भी 6 आएगा, फिर 4 में से 2 जाएगा तो ये 2 आएगा। तो ये तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 6, ये प्लस का 2 ही रहेगा और ये आपका प्लस का 6 ही रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a21 निकालेंगे। तो a21 का मतलब है ऐसे और ऐसे, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस के 4 यानी कि माइनस के 5। फिर a22 निकालेंगे, तो a22 यानी कि ये, तो ये हो जाएगा आपका 9 एकम 9 माइनस का 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 1 यानी कि क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, उसके बाद a23, तो इस तरह से और इस तरह से, यानी 4 एकम 4 और माइनस का 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि माइनस का 3। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे a31, तो a31 आ जाएगा 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो 3 माइनस का 2 यानी कि ये प्लस का 1 हो जाएगा। फिर a32 तो ऐसे और ऐसे जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 एकम 3 और माइनस का 1 एकम 1, तो 3 माइनस 1 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और वो भी माइनस का।
उसके बाद A33 यानी कि 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1, तो 2 माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा आपका प्लस का 1। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम C आव्यूह निकालेंगे जो कि A के सह गुणनखंडों से मिलकर बना है। तो A के जो सह गुणनखंडों से मिलकर बना है वो आव्यूह क्या हो जाएगा, 6 माइनस का 6 और 2, और ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस के 5, ये हो जाएगा 8, और ये देखिए क्या होगा, 4 में से 1 गया 3 और ये माइनस का 3 है, और ये है आपका 1, ये है आपका माइनस के 2 और ये है आपका 1। और इसका अब हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, वही क्या होगा, वही एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सी का परिवर्त आव्यूह यानी का। तो ये कितना हो जाएगा, परिवर्त आव्यूह का मतलब होता है कि पंक्तियों को स्तंभ में बदल देते हैं। तो 6 माइनस 6 2, और ये हो जाएगा माइनस 5 8 और माइनस का 3 1 माइनस का 2 और 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, देखिए अब हम यहाँ पर निकालेंगे आपका देखिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 में सारणिक ए का मान गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो सारणिक ए का मान कितना आया है, देखिए सारणिक ए का मान आया है 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/2, और ए जो एडजॉइंट ए हमने निकाला है उसका मान है यहाँ पर 6 माइनस 5 और 1, माइनस 6 8 और माइनस 2 2 माइनस 3 और 1। ठीक है, अब इसके बाद हल कैसे दिया जाता है, तब हल जो दिया जाता है वो x बराबर a इनवर्स गुणा में b से दिया जाता है। तो यहाँ पर x जो आव्यूह है वो क्या है, x y और z। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, 1/2। a इनवर्स यहाँ पर ये है 6 माइनस 5 और 1, और माइनस 6 8 और माइनस 2 2 माइनस 3 और 1, और इसका हमें b में गुणा करनी है। तो b आव्यूह यहाँ पर क्या है, देखिए मैं ऊपर से देख लेता हूँ, ये है 6 14 और 36। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 14 और 36। ठीक है, अब हम इसकी गुणा करेंगे तो 1/2। ठीक है, 1/2 से पहले क्या करता हूँ मैं भाई, 1/2 को तो हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो 1/2 को या तो इससे पहले भाग दे दीजिए या पहले इन दोनों की गुणा कर दीजिए, एक ही बात है। तो मैं पहले गुणा ही कर देता हूँ। तो देखिए 6 छिंग कितना हो जाएगा 36, और ये आएगा माइनस के 5 14 पंजे 70 माइनस का, और 36 एकम प्लस के 36। ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा, देखिए माइनस का 6 छिंग 36 और 14 अट्ठे 112 और 36 दूनी माइनस का 72। उसके बाद यहाँ से कितना आएगा, देखिए 6 दूनी 12 और 14 तिया 42 और 36 एकम प्लस के 36। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ से आ जाएगा 1/2, और ये आएगा देखिए 70। 36 और 36 कितने होते हैं, 72। 72 में से 70 जाएगा तो बचेगा 2। फिर देखिए यहाँ पर 112 है और ये 36 और 72, तो ये हो जाएगा आपका 108। तो 108 में से 112 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए ये है आपका 36 और ये है आपका 12, तो 36 और 12 हो गए 48। 48 में से 42 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यह हमारा इधर क्या आव्यूह लिखा हुआ है, x y और z। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसके बाद में ये x y और z लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं 1/2 से मैं इसे भाग कर दूंगा आव्यूह को। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा 1 2 और 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसकी क्या कर दूंगा, अब मैं यहाँ पर इसकी तुलना कर दूंगा। तो तुलना से क्या आ जाएगा, देखिए तुलना से आपका यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 1 कॉमा y बराबर 2 कॉमा z बराबर 3। ठीक है, और यही क्या होगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, x बराबर 1 y बराबर 2 और z बराबर 3। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।